ये मेरी खुशी नहीं है, ये सबकी खुशी है, जम्मू कश्मीर की खुशी है। खुशी है तो इतना एक्सपेक्ट करते थे आप? जी हम तो कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट था, क्योंकि मरकज़ ने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करे। फिर लोग पूछेंगे क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को के ऊपर दबाव डालना है तो एनसी ही सामने खड़ी है। शेख साहब के वक्त जाइए, फ़रूक साहब के वक्त जाइए, उनको क्यों कमज़ोर करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को कमज़ोर करना है तो इस तंजीम को, इस ख़ानदान को कमज़ोर करना ही पड़ेगा। और आज लोगों ने जवाब दिया। तो आप पूरी कैंपेनिंग में उमर साहब के साथ, क्या क्या मसले देखे आपने लोगों के यहाँ? बेरोज़गारी हद से ज़्यादा, बिजली हद से ज़्यादा, स्टेटहुड तो है ही है। स्टेटहुड मैं इशू नहीं कहना चाहूँगा, इट्स अ राइट। जैसे मैंने पहले कहा, स्टेटहुड इज़ नॉट एन इशू, स्टेटहुड इज़ अ राइट। दिस अ डेमोक्रेसी, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, people have chosen their leader and who their representative should be. It is union government should be giving full statehood so that the people's aspirations are fulfilled. तो यूथ ने आपको सपोर्ट किया, मैं देखा था गाड़ियों पे चढ़ रहे थे आपके साथ वो, तो क्या मैसेज रहेगा आज उनके लिए? नौजवान होते मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी मैंने हासिल किया है आज तक मैंने पढ़कर किया है। बहुत लोगों ने कहा है कि छोड़ो, कौन पढ़ेगा, क्या होगा। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उमर साहब को पहले करने के लिए? स्टेटहुड, अगर मेरे हिसाब से पहली जो लड़ाई है उसके बिना कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, जो है स्टेटहुड। तो मैं कहूँगा कि स्टेटहुड की पहली लड़ाई होनी चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए इसके हिसाब से। कोर्ट तो जाए ही जाएंगे, पर इसके साथ साथ मूवमेंट भी होगा, क्योंकि हम स्टेटहुड के बिना कुछ नहीं है। उनने 2019 में क्या किया, हमें बांटा गया, स्टेटहुड लिया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। एलजी साहब को यहाँ खड़ा किया, वो यहाँ के है ही नहीं, यहाँ के राजा बने वो। पावर सबके कहाँ है आज? आज भी हमारे खुद की हुकूमत है, हमारी खुद की हुकूमत है, कोई ताकत हमारे पास है ही नहीं। तो अभी जो सरकार बनेगी लेकिन पावर एलजी साहब के पास फिर से है, भाई उसको लेके भी लड़ना चाहिए। तो लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। अब लोगों हमारे पीछे हैं, लोगों की मैंडेट हमारे साथ है। वी हैव द voice of the people of Jammu and Kashmir. We are the government of Jammu and Kashmir. So we are a legitimate source to ask for statehood and to fight for statehood, and we will do it. We've done it before. National Conference has fought for so much and we've achieved what we fought for. So there's no reason why we won't achieve what we fight for today. ऐसी हुकूमत बने जो उनकी उम्मीदों पे उतर आए और उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम कर सके। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, हमें लोगों का ताउन हासिल हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के लिए जो है काम करें और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालें। हमारे लिए अब ज़रूरी ये बन जाता है कि मरकज़ के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। क्या हम इसमें ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का इस वक्त बिहेवियर था, जो एक ट्यून था बात करने का लोगों के दिल के साथ, कि भैया पिछली बार अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, कोई गलती हुई है, उसका अजाला हम करेंगे, उसमें जो मेन 70 था। मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूं। इस सवाल का जवाब तो आपको वोटरों से लेना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि मुझे इस बात का एहसास है कि हमें शायद ऐसे लोगों से भी वोट हासिल हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट डाला नहीं होगा, और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों को जो है ये अपने काम के ज़रिए दिखाएं कि उनका वोट ज़ाया नहीं हुआ और उन्होंने वोट दिया तो सही किया। पीडीपी ने भी स्टेटहुड की बात की है, 370 की बात की है, वही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करता रहा है, लेकिन एक अलग ही वेव देखने को मिली। कोई खास रीजन? जबकि मैं पीडीपी और पीडीपी की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो तो पीडीपी को अपने इलेक्शन के नतीजों के बारे में बात करना होगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली हैं और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जेलों से लोगों को निकाला गया, जमात इस्लामी को आगे किया गया, लेकिन अब यहाँ वोटों को तकसीम करने में कोई कोशिश जो है नहीं छोड़ी गई, कोई कमी नहीं रखी।
आपने खुद कहा लोगों को जेल से निकाला गया, वो आज कहाँ हैं? जिन लोगों ने पार्लिमानी इलेक्शन के बाद अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझना शुरू किया, आज वो कहीं नहीं हैं। यहाँ ऐसी ताकतें मैदान में उतर आईं जिन्होंने 30-35 साल जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की। आज बिना उस 35 साल का जवाब देखते हुए वो सीधा इलेक्शन के मैदान में कूद गए। अरे इसी चीज़ के लिए तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गाली देते थे। आज लोग उनसे क्या उम्मीद करें? उन्होंने क्या हासिल किया जम्मू कश्मीर के लिए? तबाही और बर्बादी के अलावा जहाँ क्या मिला? क्या 10 साल लोगों के जज्बातों के साथ खेला गया, खासतौर पर जो हमारी अब मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा ना। अब खामखा झगड़ों में उलझना, वो भी उस दिन जिस दिन इलेक्शन के ऐसे नतीजे आए। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं। अब जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने बीजेपी की मदद की, अब बीजेपी इस हुकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वजीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हुकूमत है जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। एक खास बात आपने खुद कही, कोई कसर बाकी नहीं रखी गई, 3 बराबर, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, खानदानी राज। लेकिन जो लोगों ने जवाब दे दिया है, इसको देखकर अब कितना ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो हमारा स्टेटहुड है? हम कुछ नहीं कहेंगे ना। मैंने हमेशा ये कहा है, आखिरकार लोग मालिक हैं, हम खादिम हैं। ये खानदानी राज वाली बात ये तो लोग तय करते हैं ना। हम अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं ठोसते। लोग फैसला करते हैं कि क्या वो हमें पसंद करते हैं या नहीं। 2 महीने पहले मैं इलेक्शन हारा, आज मैं इलेक्शन जीता, मैं वही शख्स हूं, उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूं। मेरी सियासत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 2 महीने पहले मैं हारा, आज मैं जीता। लोग मालिक हैं ना। अब हमें इस बात, हम जो हुक्मरान हैं, हम जो सियासतदान हैं, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ी तोप चीज हैं, हम ही 30 मार खान हैं। लेकिन ये ख्याल जो है ये गलत है। यहाँ लोग मालिक हैं, लोग तय करते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ लोगों की खिदमत करने के लिए आते हैं, और इस चीज को हमें याद रखना होगा। जिस हिसाब से मेजॉरिटी आ गई, मतलब शायद तवक्कात जो थे उससे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मिला है, तो इसमें कितना आगे अब जिम्मेदारी होगी लोगों के लिए वो काम करना जो जख्म अभी है? कुछ खास मुद्दे ऐसे होंगे जिसके लिए लोग शायद तवक्कात रखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और बहुत कुछ करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यूटी की हैसियत से भी कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए हमें रियासत के दर्जे का इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जो टारगेट मिला है, आपको लगता है अगर कोalition भी नहीं होती तब भी शायद इनसे आगे आ जाए? क्यों खामखा मुझे झगड़े में डाल रहे हो? अब क्या हम और सीटें जीत सकते थे या हमें जीतना चाहिए था? क्यों नहीं ना, हम 50 पे रुके, 60 पे रुक सकते थे, 70 पे रुक सकते थे। लेकिन जितने मिले मैं उन सब एक सीट के लिए शुक्रगुजार हूं। और ठीक है ना, कुछ नहीं मिले ना, अगली बार। सबसे परेशानी ये थी कि जो नॉमिनेशन कमेटी बैठी जाएगी 5 लोगों की, उनका इत्तेमाद किनको होगा? अब शायद वो चैप्टर बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी इन 5 को नॉमिनेट कर भी लेती है तो क्या फायदा, उनको आप ऑपोजिशन में बिठा रहे हो। और क्यों खामखा इस झगड़े में पड़ना, क्योंकि ये मामला फिर अदालत के सामने जाएगा और खामखा हमारे और मरकज के रिश्तों में एक थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अभी एक नया रिश्ता कायम करना है, क्यों लड़ाई से ये रिश्ता शुरू करें? बेहतर यही होगा कि एक अच्छे माहौल में ये रिश्ता बने। तो वही किया जाना चाहिए जो जायज़ है, और जायज़ ये है कि हुकूमत जो है रेकमेंड करे और एलजी साहब उस रेकमेंडेशन पे अमल करे। बहुत अच्छी बात है, रिश्ते नए तरीके से शुरू किए जाए। तो साथ साथ में आपको लगता है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी ताल्लुकात? आप फिर मुझे झगड़े में उलझा रहे हो। 15-16 का बड़ी अच्छी बात है कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं। अब देखते हैं कि
یہ سشما سوراج جی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ فارن منسٹر پاکستان جا رہے ہیں.